Hello students, good morning. You are most welcome to 12th class chemistry English medium. Students, our chapter 7 P block element चल रहा है और P block element में अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम ग्रुप 16 को कंप्लीट कर चुके हैं। ग्रुप 16 में आपको ग्रुप 16 की जो जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीजन और ओजोन को स्टडी करना था वो हमारा हो चुका है और अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 17 हेलोजन फैमिली वाले ग्रुप को। और इस ग्रुप में हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर चेक करेंगे हेलोजन फैमिली की जनरल प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है ना। जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है और कुछ एक दो एलिमेंट इसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स अपन हेलोजन फैमिली। तो देखो हेलोजन फैमिली जो होती है उस फैमिली के अंदर हेलोजन फैमिली इसमें किन किन एलिमेंट्स को रखा गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, ठीक है ना। ये एलिमेंट है इसके। इनके अंदर आप लोग देख रहे हो ये तो एलिमेंट जो है ये तो सब नॉन मेटालिक एलिमेंट है, ठीक है ना। और ये वाला जो एस्टेटाइन है ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो हमको सिर्फ इन चारों के बारे में यहाँ पर ज़्यादा स्टडी करना है। एस्टेटाइन को हमको स्टडी ज़्यादा नहीं करना क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो आपको पढ़ना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में। क्लियर है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये जो ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, हेलोजन फैमिली के मेंबर्स। तो यहाँ पे नोट कर देते हैं, दीज आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पूरी पीरियोडिक टेबल में ये हाईली नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं। अब चेक करते हैं इनकी अकरेंस। ये जो हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं ये अर्थ क्रस्ट में कैसे हमको पाए जाते हैं, है ना। अर्थ क्रस्ट में कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और किस फॉर्म में होते हैं, ये इनकी अकरेंस होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। तो देखो इनकी अकेरेंस को चेक करते हैं। इन चारों एलिमेंट्स में से फ्लोरीन और क्लोरीन तो फेयरली प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनकी अमाउंट अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा होती है, और ब्रोमीन और आयोडीन की जो अमाउंट होती है वो बहुत ही लेस होती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नोट करता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन आर फेयरली एबिडेंट, फ्लोरीन एंड क्लोरीन are fairly evident and bromine and iodine, ब्रोमीन जो और आयोडीन जो होती हैं वो लेस अमाउंट में होती हैं, लेस सो, ठीक है ना। इनकी मात्रा तो खूब होती है और इनकी मात्रा कम होती है। अब देखो चेक करते हैं आगे, फ्लोरीन कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो देखो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोरीन इज प्रेजेंट इन सॉइल, मिट्टी के अंदर होती है थोड़ी बहुत तो, और रिवर वाटर कहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है, रिवर वाटर में, है ना। और कहाँ पर हो सकती है, प्लांट्स के अंदर होती है ये,
और बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स के जो बोन्स होती हैं और टीथ जो होते हैं वहाँ पर भी कुछ अमाउंट में, थोड़ी बहुत अमाउंट में फ्लोरीन प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। फ्लोरीन के जो मेन मिनरल्स हैं वो कौन से हैं? मेन मिनरल ऑफ फ्लोरीन। तो देखो फ्लोरीन के मिनरल्स कौन कौन से हैं? तो देखो एक तो होता है इसका फ्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है CaF2 फ्लोराइड का। ठीक है ना। और दूसरा होता है क्रायोलाइट, इसका फॉर्मूला होता है Na3AlF6। ये मेन इसके मिनरल्स हैं फ्लोरीन के। क्रायोलाइट है, फ्लोराइड है, और एक और होता है इसका फ्लोरएपेटाइट। और इसका फॉर्मूला होता है, एपेटाइट का फॉर्मूला मैंने आपको फॉस्फोरस के उसमें बताया था। देखो CA3PO4 का होल ट्वाइस और CaF3 3 से मल्टीप्लाई है भाई। इसमें कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम फ्लोराइड का मिक्सचर होता है ये। ठीक है ना। ये तो फ्लोरीन की बात हो गई। अब अगर क्लोरीन को चेक करें तो देखो क्लोरीन इज प्रेजेंट, क्लोरीन जो होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? क्लोरीन इज प्रेजेंट इन ड्राइड अप सी, इन ड्राइड अप सी। और इसका जो और होता है वो होता है कार्नेलाइट। किसका? क्लोरीन का। क्लोरीन का क्या होता है? इसका एक और बता रहे हैं आपको, मिनरल बता रहे हैं, कार्नेलाइट। और इसका फॉर्मूला होगा KCl.MgCl2.6H2। यहाँ से भी क्लोरीन को ऑब्टेन किया जाता है। यानी कि मैराइन वाटर के अंदर इनकी जो प्रेजेंस होती है ना, हेलोजन फैमिली वालों की, हेलोजन फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी प्रेजेंस मैराइन वाटर में बहुत ज़्यादा होती है। और मैराइन वाटर में ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको अलाइव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो आप इनकी अकरेंस को इसको नोट करिए, फिर आगे चेक करते हैं। आयोडीन के बारे में बताते हैं आपको। मैराइन यानी कि जो साल्टी वो होती है लाइफ, मैराइन लाइफ कंटेन आयोडीन, मैराइन लाइफ कंटेन आयोडीन। आयोडीन जो होती है वो मैराइन लाइफ में प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर ये इनका जो सिस्टम होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। किसमें? मैराइन लाइफ के में। इन दियर सिस्टम लाइक सीवीड्स, सीवीड्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। और ये सीवीड्स जो होती है कंटेन करती है आयोडीन को 0.5%। ठीक है ना। सीवीड्स के अंदर 0.5% आयोडीन प्रेजेंट होती है। सीवीड्स समझते हो ना, समुद्री खरपतवार। ठीक है ना। अब देखो अगर नेचर में इनकी एब्यूडेंट चेक की जाए, नेचर के अंदर बाई मास कितना प्रेजेंट होते हैं हेलोजन
जो एलिमेंट होते हैं वो पूरी नेचर में, तो देखो फ्लोरीन नेचर के अंदर 13th एलिमेंट है, पूरी पीरियोडिक टेबल में 13वां ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। क्लोरीन जो होता है वो 20th एलिमेंट है, 20वां ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है ना। और इसके बाद ब्रोमीन जो है वो 47th एलिमेंट है जो मोस्ट एविडेंट है। और इसके बाद चेक करते हैं हम, आयोडीन 67th एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, 62 है, 62nd एलिमेंट, ठीक है ना। और ये प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एज मोस्ट एविडेंट, ठीक है ना। अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है हैलोजन फैमिली का मेंबर, वो कौन सा है? फ्लोरीन मेंबर है, ठीक है ना। वो 13th एलिमेंट है, क्लोरीन 20th है, और ब्रोमीन जो है 47 वाला एलिमेंट है, और आयोडीन का जो प्लेस होता है वो 62 पर आता है। यानी कि इनकी जो एविडेंट है अर्थ के अंदर वो इतनी है। इसके बाद चेक करते हैं स्टूडेंट्स हम हैलोजन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। ये तो इनकी अकरेंस हो गई, और अब चेक करते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये जो हैलोजन फैमिली के मेंबर हैं इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका जो ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इनको मात्र 1 इलेक्ट्रॉन की एसेंशियलिटी है और इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इन नियर बाई नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करके क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा एलिमेंट का वो क्या होगा? जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5, ठीक है ना। दिस एलिमेंट हैव 7 electron in their outer most cell. They required only 1 electron to complete their octet and get noble gas configuration। ये बात समझ आ रही है ना। इनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रखते हैं और उससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, और जो नियर बाई नोबल गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करके स्टेबल हो जाएंगे। फॉर स्टेबिलिटी, स्थायी भी हो जाएंगे, स्टेबल भी हो जाएंगे,
ठीक है ना। तो ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसके बाद हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट है हमारा एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस यानी कि एटॉमिक साइज की अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो हैलोजन एटम है जो होते हैं उनकी जो साइज होती है, उनकी जो एटॉमिक रेडियस होती है वो छोटी होती है। हैलोजन एटम की जो एटॉमिक रेडियस होती है ना वो छोटी होती है। और छोटी कहाँ पे होती है, इनका जो पीरियड होता है ना, जिस पीरियड में जो एलिमेंट है उस पीरियड में इसकी जो साइज है वो छोटी है सबसे। और उसका रीज़न क्या होता है कि इन सभी एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, पूरे अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इनकी थोड़ी सी इंक्रीज़ होती है ना। तो देखो क्या लिख सकते हैं, हैलोजन एटम हैव, यहाँ पर नोट कर सकते हो आप, हैलोजन एटम हैव स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई। समझ आ रही है ना बात। पीरियड में इनकी जो एटॉमिक रेडियस होती है ना वो सबसे छोटी होती है। पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। पीरियड में आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो लेफ़्ट टू राइट जब जाओगे तो उस पीरियड में जो भी हैलोजन एलिमेंट आएगा उसकी एटॉमिक रेडियस छोटी मिलेगी आपको, ठीक है ना, इन दियर रेस्पेक्टिव पीरियड, इन दियर रेस्पेक्टिव पीरियड। अपने खुद के पीरियड की बात कर रहे हैं हम, खुद के पीरियड में इसकी छोटी साइज होगी। और इसका रीजन क्या होगा कि जैसे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिख दो, या फिर हायर ड्यू टू हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इनकी साइज छोटी हो जाती है, ठीक है ना। अब देखो अगर ग्रुप में बात करें हम, हैलोजन फैमिली का जो ग्रुप है उस ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएं, फ्लोरीन से लेकर और हम आयोडीन तक जाएं, तो यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इंक्रीज होने का रीजन क्या होगा कि भाई इस पर सेल ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है ना, सेल ऐड होते चले जाएंगे और सेल ऐड होते चले जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, आयोनिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको नोट करते हैं हम। इसके नीचे एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीज, एटॉमिक रेडियाई इज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप ग्रुप में डाउन जाओगे तो इनकी एटॉमिक रेडियस बढ़ती जाएगी। और उसका रीजन क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल्स क्या है, ऐड होती चली जाएंगी तो इनकी साइज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो देखो साइज का अगर मैं ऑर्डर लिखूं इस ग्रुप का तो ऑर्डर क्या लिखेंगे, फ्लोरीन की साइज कम होगी किससे, क्लोरीन से, और फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन लेस देन ब्रोमीन की साइज आयोडीन से छोटी होगी। तो ये ऑर्डर आएगा एटॉमिक साइज और आयोनिक रेडियस का, इस ग्रुप के सभी जो एलिमेंट हैं उनका, ठीक है ना भाई। तो ये
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके समझ आ गया होगा। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 होता है, ठीक है ना। और एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस की अगर बात करें तो अपने जो पीरियड होता है इनका रेस्पेक्टिव जो पीरियड है वहाँ पर तो इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस सबसे छोटी है पीरियड के अंदर तो। लेकिन अगर ग्रुप की बात की जाएगी तो फ्लोरीन से आयोडीन तक जब जाएंगे आप तो नंबर ऑफ सेल्स इसके साथ ऐड होती चली जाएंगी। नंबर ऑफ सेल ऐड होती चली जाएंगी तो इनकी साइज इंक्रीज होती चली जाएगी। तो डाउन द ग्रुप तो साइज इंक्रीज होगी और लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाओगे तो साइज कैसी होगी, डिक्रीज होगी। ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं नीचे, है ना। अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इस बात को आप लोग जानते ही हो। अगर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। दूसरी बात क्या होती है कि जो एलिमेंट होते हैं हैलोजन फैमिली के, इनके अंदर बहुत ही लेस टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। तो लेस टेंडेंसी होती है, इसके रीजन, इसके कारण क्या हो सकता है, इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, डिक्रीज होनी चाहिए ना। तो नोट कर सकते हैं हम, दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दे हैव ए लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने की टेंडेंसी कैसी होती है, लूज होती है। इसलिए सो द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन एलिमेंट्स हैव वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होती है इनकी, क्योंकि और एक इसको भी ध्यान रख सकते हो आप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एटॉमिक रेडियस के। अब एटॉमिक रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जैसे जैसे नीचे को आएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस नीचे आने पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आओगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनकी डिक्रीज होगी। और उसका कारण क्या है, ड्यू टू, ये रिलेशन देखो, इंक्रीजिंग इन एटॉमिक साइज। भाई एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो डिक्रीज होगी, ठीक है ना। एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो आराम से आप इजी वे में वहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हो। वैसे लिटिल टेंडेंसी होती है इनकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेक करते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और देखो इसको जानते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी। इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एंट्री करते हैं किसी भी जो एलिमेंट होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में, और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है ना।
तो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है वही तो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इंक्रीज होता है, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो जनरली ज़्यादा होती है, खूब ज़्यादा होती है। तो इनका जो पीरियड है, पीरियड की अगर हम बात करें तो पीरियड के अंदर हैलोजन एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो मैक्सिमम होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है, क्योंकि आपको ध्यान में होनी चाहिए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन से एलिमेंट की है, क्लोरीन की तो है, क्लोरीन हैलोजन का ही तो मेंबर है। क्लोरीन की मैक्सिमम है पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, 3.5 होती है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, ठीक है ना। तो हैलोजन्स हैव मैक्सिमम, यहाँ पे नोट कर रहा हूँ मैं, हैलोजन्स हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड, इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड, अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन सभी हैलोजन एटम्स की, ठीक है ना। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आपको मैंने पहले भी बताया था, इनके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और इनको अपनी स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इनकी एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बहुत जल्दी से 1 इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका रीजन भी लिख सकते हैं हम, ड्यू टू द फैक्ट दैट, ड्यू टू द fact that the atom, इसका कारण होता है the atom of these element have, of these element have only 1 electron। इस ग्रुप के जो एटम हैं, एलिमेंट्स के जो एटम हैं, उनके आउटर मोस्ट सेल में क्या है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन स्टेबल गैस कॉन्फिगरेशन, देन स्टेबल गैस कॉन्फिगरेशन। स्टेबल गैस का यानी कि नोबल जो गैस होती है, नोबल गैस का जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसको ऑब्टेन करने से ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इनका लेस होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होगी, ग्रुप की अगर बात करूं तो मैं, ग्रुप के अंदर पीरियड में तो सबसे ज़्यादा है ना, लेकिन अगर ग्रुप में जाते जाएं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी स्टूडेंट्स इसकी डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो डिक्रीज होती है उसका रीजन क्या होता है कि इनका जो आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो न्यूक्लियस से जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर होता चला जाएगा, तो उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो होगा कम, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स पर, इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट सेल के हैं उनके अंदर रिपल्सन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, न्यू कमिंग जो इलेक्ट्रॉन है, ये उसको क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। जो सेल के इलेक्ट्रॉन है, सेल के इलेक्ट्रॉन न्यू कमर इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, और रिपल्स करेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, होनी चाहिए ना डिक्रीज। तो ग्रुप में अगर इसका वो लिख दें ऑर्डर,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज decreases डाउन द ग्रुप में जब आप नीचे जाओगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है बच्चों, और एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पर ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए था इसका, ऑर्डर होना चाहिए था फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन इज लेस देन ब्रोमीन इज लेस देन आयोडीन। ये डिक्रीज होते तो जा रहे हैं, है ना। बट यहाँ पर जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, क्लोरीन इज लेस देन फ्लोरीन इज लेस देन ब्रोमीन इज लेस देन आयोडीन। ये ऑर्डर होता है यहाँ पर। इस सॉरी लेस देन नहीं, ग्रेटर देन, लेस देन नहीं आएगा, ग्रेटर देन आएगा। लेकिन ऑर्डर होता क्या है, ये वाला होता है। अब देखो यहाँ पर ये एक्सेप्शन आ गया, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा है। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन से ज़्यादा है, तो ऑर्डर हम यहाँ पर ये नोट करेंगे, ये नोट नहीं कर सकते। क्यों ज़्यादा है, इसका रीज़न आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा स्टूडेंट्स, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे, ठीक है ना। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों होती है, और उसका रीज़न आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो कि फ्लोरीन की जो साइज होती है वो छोटी होती है, और क्लोरीन की साइज होती है जो बड़ी होती है। अगर फ्लोरीन की साइज छोटी है तो स्टूडेंट्स उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा और क्लोरीन पर कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण क्या होगा, फ्लोरीन के जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनकी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। 2p ऑर्बिट है ना इसके अंदर, और उसके अंदर 3p ऑर्बिट है, और उसकी साइज बड़ी होने से कारण वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वहाँ पर आराम से इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाएगा, और जब डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जाने में, न्यू कमिंग इलेक्ट्रॉन को जाने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। इसलिए क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसको अच्छी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा और वहाँ पर आपको नोट भी कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स।